नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश यादव है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में शायद इस किसी को पता हो। आज मैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने साहस और कौशल से अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। जी हाँ, मैं रानी चिन्निम्मा की बात कर रहा हूँ। रानी चिन्निम्मा भारत की पहली महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। रानी चिन्निम्मा का जन्म कर्नाटक में 23 अक्टूबर 1778 में कर्नाटक के बेलगांव जिले में हुआ। इनके पिता का नाम दुर्पद था और इनकी माता का नाम पद्मावती था। इनको बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में काफी रुचि थी और इन्होंने जल्दी युद्ध में भी काफी निपुणता हासिल कर ली थी। इनकी शादी किट्टूर के राजघराने में राजा मुलसर से होती है। वहां भी अपने अच्छे व्यवहार और सुंदरता के कारण इन्होंने सबका मन मोह लिया था। इसके बाद प्रकृति को ये चीज पसंद नहीं आई। पता नहीं कौन सा रोज था, इनके सामने कठिनाइयों के अनेकों पहाड़ खड़े कर दिए। सबसे पहला क्या हुआ इनके साथ? पहले इनके साथ यही हुआ कि इनका जो पुत्र था शिवलिंगप्पा, वह इनके साथ न रहा। दूसरा इनके साथ ये सबसे बड़ा हादसा हुआ, इनके जो पति थे वे भी इनका साथ न निभा सके, वे भी दुनिया छोड़कर चले गए। इसके बाद इन्होंने एक युवक को, शिवलिंग रुद्रसर जिसका नाम था, उसको इन्होंने राजगद्दी सौंपी और उसके हाथ में राज की भागदौड़ दे दी। पर कुछ समय बाद वह भी इस दुनिया में ना रहा। रानी चिन्निम्मा को यह अच्छे से पता था कि अंग्रेज कभी भी हड़प नीति के तहत इनके राज्य को हड़प सकते हैं, इसलिए इन्होंने सारे घूंट पी लिए और सेनाओं को भी यह सचेत कर दिया कि युद्ध कभी भी हो सकता है। 1824 में अंग्रेजों ने इन पर आक्रमण कर दिया। 20,000 घुड़सवार सैनिक 400 बंदूकों के साथ किट्टूर राज्य पर हमला किया, पर रानी चिन्निम्मा और इनके सिपाहियों ने काफी अच्छे से और वीरता से सामना किया और अंग्रेजों को धूल चटा दी। क्या होता है इस युद्ध में? सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों का होता है। इनके प्रमुख अधिकारी मारे जाते हैं और दो मेन इनके जो अधिनायक होते हैं, जिनका नाम वाल्टर और स्टीवेंसन था, उनको कैद कर लिया जाता है। रानी चिन्निम्मा से ये लोग दोनों माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब युद्ध इनकी तरफ से समाप्त हो चुका है। रानी चिन्निम्मा भी दया भाव दिखाते हुए इन्हें छोड़ देती है, पर कहते हैं ना, अंग्रेज तो अपने बाप के भी नहीं थे। इन्होंने फिर दगा दिया और इन्होंने क्या किया, दूसरी बार दुगनी सेना के साथ इन्होंने किट्टूर राज्य पर हमला कर दिया। इस बार रानी चिन्निम्मा अपने राज्य को बचा न सकी, अपनी प्रजा की रक्षा न कर सकी और इस बार वो कैद कर ली जाती है। 5 साल तक वो कैद में रहती है और 21 फरवरी 1829 को भारत माता अपनी एक अनमोल पुत्री को खो देती है। जिस प्रकार 1857 की क्रांति में रानी झांसी का नाम लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार किट्टूर में रानी चिन्निम्मा का नाम लिया जाता है। भारत सरकार ने भी बहुत से कदम उठाए हैं रानी चिन्निम्मा को याद दिलाने के लिए, जैसे रानी चिन्निम्मा एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। दूसरा, रानी चिन्निम्मा जी की एक प्रतिमा भारतीय संसद भवन में स्थापित करी गई है। और तीसरा, किट्टूर राज्य में आज भी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किट्टूर उत्सव मनाया जाता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। जब है इतनी शक्ति सारी, तो फिर नारी को कहे क्यों बेचारी। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने लगा दी थी अपनी शक्ति सारी, फिर चाहे उत्तर में हो झांसी की रानी या फिर दक्षिण में हो किट्टूर की महारानी। फर्क बस इतना सा रह गया, कुछ को हमने याद रखा, कुछ को हमने भुला दिया। ये जिम्मेदारी है अब हम सबकी सारी, इन भूले पिछले क्रांतिकारियों को याद है सबको दिलानी, याद है सबको दिलानी। धन्यवाद। जय हिंद।